देखेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है, ठीक ना। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को क्या करना है, सिद्ध करना। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। पहले इसको फिगर को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इसमें देखो ये फिगर कहाँ पे, ये वस्तु कहाँ पर है, ए बी वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है ये हो गया इन्फिनाइट, यानी अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखेंगे, ठीक ना। ये चित्र हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब बनाने के लिए तुम लोग को बताए थे, ठीक है ना, कि जब सी और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच में, ठीक है। देखो ये इस फिगर को बना लेंगे, ये यहाँ से गया प्रधान इसके समानांतर मुख्य फोकस से होकर आई पहला किरण, दूसरा किरण सी के दिशा में गया और सी के दिशा में जो किरणें जाती है पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, और दोनों किरणें आकर कहाँ मिली है, यहाँ पे। तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया, इसका नाम लिख देते हैं ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कुछ बनावट करेंगे, तो बनावट में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं एस, यानी आर एस को क्या कर दिया, मिला दिए, ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लिखेंगे, माना कि दिख रहा है ना यहाँ पे, माना कि एम डैश एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है, ठीक ना, अवतल दर्पण है जिसमें ए बी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, देखो सी और एफ के बीच क्या बना, ए डैश बी डैश बनता है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्टकट में आर एस को मिलाया, आर तथा एस को मिलाया, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। इतना लिख लेने के बाद क्या करते हैं ना, देखो इसमें चलते हैं त्रिभुज, पहले इसको यहाँ पे आसानी के लिए एक मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2, फिर इसमें चलेंगे 3 और फिर इसको 4। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करते हैं, क्या करते हैं, आपस में समरूप। तो देखो समरूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी और सी, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। अब देखो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, तो समरूप करने के लिए क्या होता है, समरूपता की कसौटी होता है। कसौटी क्या, कि अगर दो संगत त्रिभुज में उनके दो कोण भी अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो कोण ए और यहाँ पे कोण ए डैश, ये दोनों 90 डिग्री हो रहा है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी कोण जो है ना दोनों में उभयनिष्ठ है और शीर्षाभिमुख कोण से दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या चीज से हो जाएगा बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। चलो अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, ये दोनों त्रिभुज में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, ठीक है ना। क्या चीज से हो जाएगा, एंगल समरूपता प्रमेय से हो जाएगा, ठीक है। जब समरूप हो जाता है तो इनके भुजाओं के अनुपात को क्या करते हैं, बराबर करेंगे। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ए बी, ठीक ना, ए बी और बटा ए डैश बी डैश बराबर, देखो इसमें क्या करते हैं ना, एक चीज समझना, BC यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण को छोड़ दिया जाता है, इसमें BC कर्ण है और B डैश C कर्ण है, तो BC को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, AC और इसमें बचेगा A डैश C, इसको मान लेंगे इक्वेशन
फर्स्ट। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट। और इसी तरह से क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को आपस में क्या करना है, समरूप करना है। ठीक है ना, चलो यहां पे लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या चलेंगे, आर एस एफ, आर एस एफ तथा त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में, ये दोनों में क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये आर हो गया 90 डिग्री और ये ए डैश हो गया 90 डिग्री। तो कोण आर बराबर कोण ए डैश बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर कोण यहाँ पे देखो एफ, ये दोनों में उभयनिष्ठ है और शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर है। तो कोण एफ बराबर कोण एफ क्या चीज से हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अभी दोनों त्रिभुज में आपस में क्या हो गया, समरूप लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज समरूप क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज में संगत कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज आर एस एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या चीज है, एंगल समरूपता प्रमेय से। अब जब समरूप हो गया तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुजों के संगत अनुपात जो होता है, उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस अब बटा यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। देखो इसमें एस एफ अगर देखें तो ये कर्ण है, तो इसको नहीं लेते हैं, कर्ण को नहीं लेते हैं। तो एस एफ कर्ण है, उसको छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे कौन भुजा लेंगे, आर और एफ। तो आर एफ और बटा हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज करेंगे, इसको करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो समानांतर यहाँ पे लिख देंगे कि बी एस समानांतर है किसके, ए और पी के, ए पी के, बी एस समानांतर है ए पी के। अब यहाँ पे देखो, अब समानांतर है इसलिए ये वाला देखो, समानांतर भुजाओं के जो लंबवत दूरी होता है आपस में बराबर होता है। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा किसका, आर एस। ठीक ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने माना कि एम और एम डैश से क्या है, छोटे द्वारक का अवतल दर्पण। तो छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के काफी निकट होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर पी के काफी निकट है, इसलिए आर बराबर क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे, यहां तक दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आर एस किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। तो आर एस के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी, ए डैश और बी डैश बराबर आर एफ। देखो आर एफ, तो यहाँ पे आर को क्या करेंगे, आर को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर का कोई काम नहीं, आर हम लोगों ने क्या किया था, माना था। तो यहाँ पे पी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी एफ अब बटा हो जाएगा ए डैश एफ। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। चलो अब इतना तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर देखेंगे तो देखो इधर वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो RHS में क्या हो जाएगा, RHS में हो जाएगा AC अब बटा A डैश सी बटा A डैश सी बराबर, इधर क्या हो जाएगा PF अब बटा में हो जाएगा A डैश F। ठीक ना, A डैश F। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखो चिन्ह परिपाटी से यहाँ पे दिख रहा है ना, चिन्ह परिपाटी से अगर देखा जाए इस चित्र में तो देखो वस्तु का दूरी क्या है, PA है। क्या है, PA। तो यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु दूरी PA बराबर, वस्तु दूरी क्या होता है अवतल दर्पण का, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा U से सूचित करते हैं। फिर यहाँ पे देखो प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो PA डैश
प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस भी, और फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या, देखो यहाँ पे एफ है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ, एफ से सूचित करते हैं तो माइनस एफ। और देखो यहाँ पी से लेके सी तक जो दूरी होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा पी सी बराबर हो जाएगा आर, अब बराबर इसको लिख देंगे माइनस 2f, क्योंकि आर बराबर क्या होता है 2f होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से पहले एसी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एसी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ए में से पी सी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पी ए माइनस क्या हो जाएगा पी सी, ठीक है ना। फिर ए डैश सी, तो ए डैश सी यहाँ पे देखो ए डैश सी, तो ए डैश सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर, देखो पी इसमें शामिल है तो इसको यही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो दर्पण में टोटल दूरी कहाँ से नापा जाता है, पी से। अब देखो ए डैश एफ, तो यहाँ पे ए डैश एफ का जो मान है, ए डैश एफ का मान कैसे निकलेगा, तो पी सी में से सॉरी पी ए डैश में से पी एफ को क्या करेंगे, घटा देंगे, पी ए डैश माइनस पी एफ, इतना हो गया ना। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो पी ए का वैल्यू कितना है माइनस यू, माइनस पी सी का वैल्यू कितना है पी सी माइनस 2f, पी सी का वैल्यू माइनस 2f और माइनस पी ए डैश का वैल्यू माइनस v, ठीक ना, बराबर पी एफ का वैल्यू कितना है माइनस एफ, ठीक है ना, पी ए डैश का वैल्यू कितना है माइनस v और माइनस पी एफ का वैल्यू कितना है, पी एफ का वैल्यू माइनस एफ। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस यू ये हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2f हो गया, अपॉन माइनस 2f हो गया और माइनस माइनस प्लस भी हो गया, बराबर माइनस क्या हो गया f और माइनस भी और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस f, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, चलो कर लेते हैं, देखो पहले इसको इससे गुना कर लेते हैं, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2f गुना f तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस v गुना f तो क्या हो जाएगा vf। फिर अब यहाँ इधर देखो माइनस माइनस इससे दोनों में गुना होगा तो इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो u इंटू भी तो क्या हो जाएगा u भी, फिर माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस u गुना f तो क्या हो जाएगा uf, फिर अब इससे ही दोनों में गुना करेंगे तो 2f गुना माइनस तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया माइनस 2vf, नहीं 2vf, फिर प्लस 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 हो गया ना, प्लस 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 2f गुना f तो क्या हो जाएगा 2f गुना f 2f स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2f स्क्वायर इधर बराबर है ना, तो इधर भी प्लस में 2f स्क्वायर इधर भी प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस vf और यहाँ पे देखो माइनस 2vf है, तो इधर लाएंगे बराबर के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस 2vf, और इसको इधर रख देंगे u भी और माइनस uf। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे घटा देंगे इसको, प्लस 2vf में से एक vf घटेगा तो कई vf, एक vf बचेगा, बराबर u भी और माइनस uf, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, ठीक है ना, चलो भाग देते हैं, तो इसको यहां पे लिखते हैं, थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, देखो यहां पे लिखेंगे vf और नीचे लिखेंगे क्या uvf बराबर uv अब बटा सॉरी uvf, उसके बाद क्या है माइनस, लंबा हो रहा है ना वीडियो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, uf यहाँ पे हो जाएगा uvf, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करो, vf से vf क्या हो गया कैंसिल, uv से uv क्या हो गया कैंसिल, uf से u और f कैंसिल, यहाँ पे ऊपर में क्या बचा कुछ नहीं था एक, और नीचे क्या बचा u, बराबर ऊपर कुछ नहीं था एक और नीचे क्या बचा एक, यहाँ पे बचा ना नीचे f,
माइनस, ऊपर में कुछ नहीं था एक और नीचे क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या भी। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इधर में माइनस में है 1/v, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस में तो ऑलरेडी है ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v, इसको इधर लेके आए ना तो प्लस हो गया, और ये प्लस में पहले से है तो 1/u, एंड ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो थोड़ा लंबा था ना, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या कर लेना है, 1-2 बार वीडियो को स्लो करके देख लेना। ठीक है, चलो।